दिन भर की खबरों के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और सब्सक्राइब कीजिए सिल्क टीवी। नमस्कार, सिल्क टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरुचि गौर। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय SRM होम्स, आपका अपना आशियाना, एंड को स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। भागलपुर के गोराडीह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को किया संबोधित। कहा, बिहार में महिलाओं को मिला 50% आरक्षण। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए पर कसा तंज। कहा, सृजन घोटाले से बचने के लिए नीतीश ने थामा भाजपा का दामन। इसाक्षक थाना क्षेत्र के बरहपुरा में अपराधियों ने वृद्ध दंपत्ति के घर में की लूटपाट। जांच में जुटी पुलिस। नन इंटरलॉकिंग कार्य को लेकर लंबी दूरी की कई ट्रेनें रहेंगी रद्द। यात्रियों को होगी आवागमन में परेशानी। और जिला विधिक संघ में कार्यकारिणी चुनाव को लेकर सारी तैयारी हुई पूरी। शुक्रवार को होगा मतदान। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी सह जदयू उम्मीदवार अजय मंडल के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने गोराडीह के मुक्तापुर हाई स्कूल मैदान पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण का कार्ड जमकर खेला और कहा कि एनडीए के शासनकाल में महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कई तरह के विकास कार्य को अमली जामा पहनाया गया। महिलाओं को बराबरी का हक देने के लिए 50% का आरक्षण पंचायत स्तरीय चुनाव और नगर निकाय में दिया गया। वहीं साइकिल योजना से बिहार में क्रांतिकारी बदलाव आने की भी बात मुख्यमंत्री ने कही। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में न्याय के साथ विकास हुआ है और देश और प्रदेश में हुआ विकास कार्य लोगों को दिख भी रहा है। लोगों से पिछले 13 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के काम के बदले मजदूरी के रूप में एनडीए के पक्ष में मतदान करने की अपील लोगों से की। चुनावी जनसभा में राज्यसभा सांसद कहकसा परवीन, विधान पार्षद एनके यादव, विधायक गोपाल मंडल, जदयू व प्रदेश महासचिव ब्रजकिशोर सिंह सहित एनडीए घटक दल के कई नेता और हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे। क्या स्थिति है, पहले नहीं रहता था। लोग बच्चे घर के बाहर निकल नहीं जाए तो उसको डरा के रखते थे, बाहर मत निकलो, बाहर भूत है। और अब तो खत्म हो गया भूत भी खत्म हो गया, भूत का डर भी खत्म हो गया। और अब बिजली घर घर आ गई, ललटेन की जरूरत भी खत्म हो गई। ये स्थिति हम लोगों ने बिहार में पैदा कर दी है। तो इस सब तो आपके प्रति जो हम लोगों के मन में सेवा का भाव है उससे किया। और आप देख लीजिए, आपने काम करने का मौका दिया तो मेरा लक्ष्य है सेवा करना। और कुछ लोगों को देखते हैं किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। आज जो हम लोगों के खिलाफ हैं, कैसे शब्द का प्रयोग करते हैं, कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। अरे विरोध करना इच्छा पर है, लेकिन शब्द का प्रयोग तो गलत मत करो। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कैसे शब्दों का प्रयोग करते हो, और बिहार में हम लोगों के बारे में कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये जरा देख लीजिए। ये कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं। इनकी दिलचस्पी सेवा में नहीं है, ये सत्ता हासिल करके मेवा प्राप्त करना चाहते हैं। सेवा में दिलचस्पी नहीं है, ये जान लीजिए। ऐसे लोग हैं और हम लोग तो सेवा करते हैं, हम लोग तो सेवा करते हैं और यही करते रहेंगे। हम लोगों का दूसरा कोई लक्ष्य नहीं। इसलिए आज आपके बीच में आ गए और कुछ कहने नहीं आए। अगर हम लोगों ने जो काम किया और वो आपकी नजर के सामने दिखाई पड़ रहा है, तो भाई 13 साल से काम कर रहे हैं, तो आपसे हम मजदूरी नहीं मांगेंगे। मजदूरी मांगने का अधिकार हमको नहीं है। इतना दिन से काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। हम आए हैं मजदूरी मांगने, और मजदूरी यही है कि आप भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए जनता दल यू के प्रत्याशी को जिताने के लिए तीर का बटन दबाकर वोट दे दीजिए। वही आपकी तरफ से मेरे लिए मजदूरी होगी। हम क्या उम्मीद करें, मजदूरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हाथ उठा के बताइए, पीछे से बताइए। जरा ऊपर देखिए, सामने क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? ऊपर क्या दिखाई पड़ रहा है? सूर्य, सूर्य भगवान जिसको हम लोग कहते हैं, उन्हीं के
के सामने आप हाथ उठाए। और धर्म कहे चाहे कोई किसी भी धर्म को माने, लेकिन ये जो धरती है ये सूर्य के कारण आज तक है। ये धरती सूर्य के ऊपर ही निर्भर है हर दृष्टिकोण से। आज जो आपका हमारा जीवन है, आज जो ये धरती है, आज जो खेती है या कोई भी काम है, ये सूर्य की कृपा से। तो अब तो आपने हाथ उठा करके कह दिया कि हम मजदूरी देंगे, और मजदूरी के रूप में तीर का बटन दबाकर आप वोट कीजिएगा और अजय मंडल जी को जिताइएगा। ये आपने संकल्प किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन सूर्य के सामने आपने हाथ उठाया है, इसलिए भूलिएगा नहीं। इस बीच में आकर के कोई बाएं दाएं भी करने की कोशिश करे, उसके चक्कर में मत पड़िएगा। और समाज के हर तबके के लोग, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, बहुसंख्यक समाज के हों, अल्पसंख्यक समाज के हों, किसी भी जाति के हों, किसी के धर्म को मानने वाले हों, सब लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है कि हम सबकी खिदमत करते हैं और काम के आधार पर आपसे वोट मांगने आए हैं। और आपने उत्साहित होकर हाथ उठाकर अपने समर्थन का आपने संकल्प व्यक्त किया है, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और अभी तो चुनाव का टाइम है, एक दिन में अनेक जगह पर जाना है। हम घड़ी देख रहे हैं, अब मेरा टाइम देर हो रहा है, तो सब जगह लोग इंतजार में रहते हैं। इसलिए इतना ही कह करके, और अगर आपकी इच्छा होगी, इनको जिता दीजिएगा, वहां पहुंचा दीजिएगा, केंद्र में फिर मोदी जी की सरकार बनवा दीजिएगा, हम लोगों को यहाँ का काम करने की ताकत और बढ़ जाएगी, तो फिर आपके बीच में हाजिरी देने के लिए हम आ जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। लोकसभा चुनाव में भागलपुर लोकसभा सीट से महागठबंधन के राजद प्रत्याशी शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल के पक्ष में गुरुवार को नौगछिया इंटर स्तरीय विद्यालय परिसर में चुनावी सभा का आयोजन किया गया। चुनावी सभा को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने संबोधित करते हुए एनडीए पर जुबानी हमले किए और कहा कि प्रधानमंत्री और एनडीए के नेताओं ने पिछले लोकसभा चुनाव में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, जबकि पिछले 5 सालों में सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि पलटू चाचा ने सत्ता के लोभ में भाजपा से हाथ मिला लिया और इनके कार्यकाल में सृजन घोटाला सहित कई घोटाले हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री पर युवाओं, किसानों, दलितों, अल्पसंख्यकों को ठगने का आरोप लगाया और कहा कि पिछले साल चुनाव में हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा कहा जाता था, लेकिन अब बड़बड़ मोदी, गड़बड़ मोदी का नारा हो गया है। सभा को सांसद बुलो मंडल, नगर विधायक अजीत शर्मा के साथ कई नेताओं ने संबोधित किया और भागलपुर समेत पूरे बिहार में महागठबंधन की भारी जीत का दावा किया। बीजेपी के साथ हाथ मिला लेते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री होते कि नहीं होते, लेकिन अपने विचार से कोई समझौता नहीं, अपने सिद्धांत और नीति से कोई समझौता नहीं, चाहे इधर से उधर कुछ भी हो जाए। जनता की लड़ाई कौन लड़ता, सामाजिक न्याय की लड़ाई कौन लड़ता, गरीब की लड़ाई कौन लड़ता? ये तो लालू जी हैं जो आपकी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। चाहे कितना भी परेशान किया जा रहा हो, कितना भी तंग किया जा रहा हो, लेकिन उफ तक नहीं कर रहे और हमेशा आगे लड़ने का काम कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, गरीब की लड़ाई को लालू यादव और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के लोग लड़ाई कर रहे हैं। 100 बार भी ऐसा कुर्सी मिलेगा जहां हमको विचार से आप लोगों की लड़ाई से समझौता करना पड़े, तो 100 बार उस कुर्सी को लात मारेंगे, लेकिन हम आपकी लड़ाई को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हम आप लोगों के बीच आए हैं न्याय के लिए। जनता की अदालत में ना तो सुनवाई होती है, ना तो तारीख तय होता है, सीधा फैसला होता है। इसाक्षक थाना क्षेत्र वार्ड संख्या 33 के इस्लाम नगर बरहपुरा में कृषि विभाग से रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल मजीद अंसारी के घर गुरुवार की दोपहर अपराधियों ने दिन दहाड़े डकैती की घटना को अंजाम दिया। मौके पर सदल बल पहुंचे सिटी डीएसपी राजवंश सिंह के साथ स्वान दस्ता के चेतन को अपराधियों की खोज के लिए लगाया गया। चेतन ने अपराधियों द्वारा छोड़े गए गमछे को सूंघकर घटनास्थल के समीप बगीचे के दूसरे छोर स्थित दीवार तक गया, लेकिन कोई सफलता पुलिस को नहीं मिल पाई। आशंका जताई गई है कि अपराधी दीवार फांदकर दूसरी ओर चले गए। घटना को लेकर सिटी डीएसपी ने बताया कि अपराधी स्थानीय हैं और जल्द ही पुलिस की पकड़ में होंगे।
हालांकि बुजुर्ग दंपति अपने आवास में अकेले रहते थे, जिनका एक बेटा मुंगेर में आंखों का डॉक्टर है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया में इंजीनियर और तीसरा भी बाहर रहता है। घटना में रुपए और जेवरात के लूट की बात कही जा रही है, लेकिन तत्काल पुलिस और परिजनों द्वारा सही आकलन नहीं लगाया जा सका है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट है, लेकिन अपराधियों के द्वारा दिन दहाड़े इस तरह की घटना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। लोगों की सुरक्षा का दंभ भरने वाली पुलिस यहां भी नकारा साबित हुई। तत्काल पुलिस अनुसंधान में जुट गई है। ये इसारचक मोहल्ला है, इसमें कृषि विभाग से रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर विखनपुर अब्दुल मजीद साहब अकेले रहते हैं। 80 साल से अधिक उम्र है। वो दाई थी, उनके घर में अकेले थे। दिन में करीब 1 बजे 4-5 लोग आए और हथियार के बल पर कब्जा करके उनके घर से गहना वगैरह और कुछ रुपया ले गए हैं। यही घटना घटी और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड मंगाया गया है और जल्दी ही हम लोग अपराधियों को पकड़ने में सफल होंगे। रेलवे के नन इंटरलॉकिंग कार्य को लेकर भागलपुर से खुलने वाली एवं भागलपुर से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द रहेगी। भागलपुर से दादर जाने वाली अप लोकमान्य तिलक टर्मिनल 5 अप्रैल से 19 अप्रैल तक, डाउन भागलपुर दादर एक्सप्रेस 7 अप्रैल से 21 अप्रैल तक रद्द रहेगी, जबकि भागलपुर सूरत एक्सप्रेस अप 8 अप्रैल से 16 अप्रैल और डाउन भागलपुर सूरत एक्सप्रेस 6 अप्रैल से 16 अप्रैल तक रद्द रहेगी। इसके अलावा भागलपुर से गुजरने वाली गुवाहाटी दादर एक्सप्रेस अप 9 अप्रैल से 16 अप्रैल तक एवं डाउन 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक रद्द रहेगी, जिससे इस रूट से आवागमन करने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मुंबई और गुजरात से जोड़ने वाली ट्रेनों का परिचालन रद्द रहने के कारण अब यात्रियों को रूट चेंज कर यात्रा करना होगा। जिला विधिक संघ भागलपुर के मतदान को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। मतदान के लिए रिटर्निंग ऑफिसर नागेंद्र नारायण शर्मा की देखरेख में 3 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें से प्रत्येक बूथ पर मतदाताओं की सुविधा के लिए 5 केबिन बनाया गया है। प्रत्येक बूथ पर 4 पदाधिकारी को लगाया गया है, जो निष्पक्ष मतदान के लिए कार्य करेंगे। चुनाव के दौरान बैलेट पत्र की फोटोकॉपी पर रोक लगाया गया है और ऐसा करने पर बैलेट पत्र को रद्द कर दिया जाएगा। शुक्रवार को डीबीए में मतदान होना है और इसमें 100 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 2553 अधिवक्ता करेंगे। चुनाव परिणाम में यदि किसी पद के लिए 2 प्रत्याशी को समान मत प्राप्त हुआ तो उसका निर्णय लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। डीबीए चुनाव में कुल 32 सदस्यों का चयन होगा, जिसमें अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष समेत कई पद शामिल हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। SRM होम्स आपके लिए लेकर आया है टाउनशिप, बिल्कुल ही नए कॉन्सेप्ट पर। सान सिटी, जी हाँ, सान सिटी टाउनशिप, जो स्थित है आपके भागलपुर अमरपुर रोड में, कजरैली के पास, भागलपुर स्टेशन से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर और बाईपास से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर। सान सिटी, जहां खरीद सकते हैं आप अपनी पसंद का प्लॉट, वो भी मात्र 3 लाख रुपए प्रति कट्ठा, जहां मिलेगा आपको मेन रोड 20 फीट और ब्रांच रोड 15 फीट का। सान सिटी टाउनशिप, जिसमें प्रवेश के लिए होगा मेन गेट और टाउनशिप का एरिया बाउंड्री से घिरा रहेगा। प्लॉट बुक कीजिए और पोजीशन पाइए। प्लॉट बुक करने के लिए संपर्क करें SRM होम्स प्राइवेट लिमिटेड, 3rd फ्लोर, चंद्र ब्लॉक कॉम्प्लेक्स, घंटाघर, भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए देखते हैं अगली खबर। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए मैदान में उतर आए हैं। बांका लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी गिरधारी यादव के लिए धोरैया विधायक मनीष कुमार ने लोगों से वोट करने की अपील की। इससे पूर्व गिरधारी यादव ने एनडीए कार्यालय का उद्घाटन किया और एनडीए के पक्ष में मतदान कर नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। भागलपुर लोकसभा सीट से कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी सुनील कुमार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में सुनील कुमार का मुख्य एजेंडा भागलपुर का विकास, विश्वविद्यालय की समस्या का निराकरण, दहेज, नशा मुक्त समाज का निर्माण, भ्रष्टाचार मुक्त भागलपुर और शिक्षित एवं सुरक्षित शहर है। निर्दलीय प्रत्याशी ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद वे सबसे पहले सिल्क उद्योगों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। लोकसभा चुनाव में जो प्रमुख एजेंडा है वो है भागलपुर के नवनिर्माण का। चूँकि भागलपुर शहर जो है विगत 15 वर्षों में
एकदम धरातल में चला गया है, धंस गया है, चूँकि कोई भी यहाँ विकास हुआ नहीं। तब एक मुद्दा जो बस बहुत तेज़ी से अगर उभरेगा वो मुद्दा है स्मार्ट सिटी का, क्योंकि स्मार्ट सिटी में ये लिस्ट होने के बावजूद भी इसकी हालत बहुत ही ख़राब है। और दूसरा मुद्दा जो प्रमुख मुद्दा में हम लेंगे, क्योंकि कोई भी देश का अगर विकास हुआ या विकसित देश में उसका नाम आया तो जब देश शिक्षित हुआ, लोग रोजगार या स्वरोजगार में जुड़े। तो भागलपुर यूनिवर्सिटी का जो हालत है विगत कई वर्षों में बहुत ही ख़राब हालत हो चुकी है। और दुखद ये है कि मुख्यमंत्री शहर में आते हैं, रुकते भी हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने भागलपुर यूनिवर्सिटी के मुद्दे को एड्रेस नहीं किया। और वहाँ पर जो भी छात्र संगठन हैं उनको भी सही दिशा निर्देश नहीं है, जिसके कारण ये सुधार में नहीं आ रहा है। तो मेरी पहली प्राथमिकता है कि स्मार्ट सिटी के कंसेप्ट को जागृत किया जाए, और दूसरी प्राथमिकता है साथ ही साथ कि ये भागलपुर यूनिवर्सिटी में जो पठन पाठन है उसको बिल्कुल ही नियमित किया जाएगा। बुनकर से हमारा भागलपुर का एक स्ट्रीम लाइन है, लाइफ लाइन है, और भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। 19 जनवरी को मुझे बुनकरों ने बुलाया था, आमंत्रित किया था एक चीज़ों के लिए। वहाँ पे मैं गया था और उनके बीच में उन्होंने अपनी बातें रखी थी। उनकी मुख्य समस्या जो थी बुनकरों की उस समय, वो बिजली की समस्या थी। और भाग्य ऐसा है कि उस समस्याओं को हमारे हाथ में लेने के साथ ही हमारे प्रयास से या किसी अन्य के प्रयास से भी, चूँकि कई लोग इसका बेनिफिट्स ले रहे हैं, 450 करोड़ का जो बिजली बिल का मुद्दा था वो अभी ठंडे बस्ते में चला गया है। उन लोगों को वो उसका ड्यूज़ अभी नहीं आ रहा है। इससे क्या हो गया कि भागलपुर का जो सिल्क इंडस्ट्री है वो थोड़ा तेज़ी से रिवाइव होगा, क्योंकि पेंडेंसी ख़त्म हुई है। और हमारा जो, चूँकि ये हमारा लाइफ लाइन है, पूरे विश्व में भागलपुर सिल्क की महत्व है और यहाँ के बुनकर हमारे संस्थान से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग जो है इसको प्रायोरिटी में ले करके इसको बढ़ावा करेंगे, क्योंकि ये गृह उद्योग जो है फिर पुनः भागलपुर को मेरे विश्व पटल पे स्थापित कर देगा। चुनाव यदि सामाजिक मुद्दे पे या यदि भागलपुर के मुद्दे पे की जाए तो कोई भी इंसान भागलपुर के मुद्दे पे मूलचूल परिवर्तन के लिए कोई भी इंसान आगे नहीं आ रहे हैं। सब लोग बड़े बड़े उत्थान को देख रहे हैं। देश में 2 लोग नामित हैं प्रधानमंत्री के लिए, एक मोदी जी हैं, दूसरे राहुल जी हैं। क्योंकि अगर व्यक्तिगत विचार लें तो मैं स्वतंत्र कैंडिडेट होने के नाते भी यदि मैं इस भागलपुर लोकसभा से जीतता हूं तो मैं निस्वार्थ भाव से मोदी जी के साथ ही जाऊंगा। भागलपुर आनंदराम ढंढनिया सरस्वती विद्या मंदिर में गुरुवार को नवीन सत्र के शुभारंभ को लेकर हवन पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं ने मां सरस्वती एवं भारत माता को नमन कर कक्षा में प्रवेश किया। इससे पूर्व प्रधानाचार्य मनोज कुमार मिश्र, उप प्रधानाचार्य रविशंकर पांडे, संजीव झा, पंकज उपाध्याय, सचिदानंद सिंह समेत कई शिक्षक शिक्षिका एवं काफी संख्या में छात्र छात्राओं ने हवन पूजन किया। वहीं गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर में भी नूतन सत्र का शुभारंभ किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य अशोक मिश्र एवं भूतपूर्व प्रधानाचार्य प्रभात मिश्र ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती एवं भारत माता की पूजा कर हवन किया। अशोक मिश्र ने कहा कि हवन एवं मंत्रोच्चार के साथ विद्या रूपी शुभ कार्य को प्रारंभ करना भारतीय संस्कृति की पहचान है। इस दौरान बेहतर उपस्थिति प्रतिशत वाले बच्चों को पुरस्कृत कर नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित रहने की बात कही गई। स्कूल के शिक्षकों के साथ काफी संख्या में छात्र छात्राओं ने भी हवन पूजन में भाग लिया। इस मौके पर राजीव लोचन झा, शालिनी कुमारी समेत काफी संख्या में शिक्षक एवं छात्र छात्राएं मौजूद थीं। भागलपुर के राजस्थानी मेड़ क्षत्रिय सभा चुनहरी टोला में कोटरी वाली सती सावित्री माता का वार्षिक चैत्र महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में मुख्य यजमान हरिओम जी वर्मा समेत काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां सावित्री की पूजा अर्चना की और माता की ज्योत जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कलाकारों के द्वारा भक्ति गीतों की प्रस्तुति दी गई, जिसका मौजूद श्रद्धालुओं ने भरपूर आनंद लिया। इस मौके पर मारवाड़ी समाज के कई लोग मौजूद थे। भागलपुर के हबीबपुर स्थित हजरत हबीब शाह रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स पाक धूमधाम से मनाया गया। मगरिब की नमाज के बाद मजार शरीफ पर चादर पोशी की गई। वहीं सालाना उर्स पाक के मौके पर पूरे दरगाह परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया। जलसा में मौलाना सैयद शाह मखमूर जामी सहबाजी ने इस्लाम से जुड़ी बातों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इसके बाद सामूहिक दुआ की गई। जलसा में मजार कमेटी के अलावा बड़ी संख्या में अकीदतमंद मौजूद थे।
चंपानगर के अहमदनगर स्थित मदरसा काशिफुल उलूम में जश्न दस्तारबंदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मौलाना समीम अहमद कासफी ने की। जश्न दस्तारबंदी कार्यक्रम में मदरसा से पढ़ाई पूरी करने वाले 18 छात्रों को उलेमाओं ने सर पर पगड़ी बांधी और हाफिज बनने का प्रमाण पत्र दिया। इसके पूर्व इस्लामिक प्रतियोगिता आयोजित कर कुरान से जुड़े सवाल जवाब छात्रों से पूछे गए। मंच संचालन मौलाना तबरेज रहमानी ने किया। मौके पर दीनी तालीमी बिहार बोर्ड के प्रदेश सचिव मुफ्ती खालिद अनवर, मौलाना महबूब आलम जमशेदपुर के अब्दुल्ला अजहर कासमी समेत कई लोग मौजूद थे। और अंत में चलते चलते एक बार फिर से डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय SRM होम्स, आपका अपना आशियाना, एंड को स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। भागलपुर के गोराडीह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को किया संबोधित। कहा, बिहार में महिलाओं को मिला 50% आरक्षण। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए पर कसा तंज। कहा, सृजन घोटाले से बचने के लिए नीतीश ने थामा भाजपा का दामन। इस साक्षक थाना क्षेत्र के बरहपुरा में अपराधियों ने वृद्ध दंपत्ति के घर में की लूटपाट। जांच में जुटी पुलिस। नन इंटरलॉकिंग कार्य को लेकर लंबी दूरी की कई ट्रेनें रहेंगी रद्द। यात्रियों को होगी आवागमन में परेशानी। और जिला विधिक संघ में कार्यकारिणी चुनाव को लेकर सारी तैयारी हुई पूरी। शुक्रवार को होगा मतदान। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।